अल्लाह उम्मीद है आप लोग पहले वाले लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे होंगे। मेरे कुछ लेक्चर्स आजकल लेट हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ज़रा बाकायदा बनाऊँ ताकि लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पे मैं दे सकूँ और आप के सवालों के जवाब भी दे सकूँ। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे। लास्ट हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। तो आज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम समझेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। पीछे जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था उसमें एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या दो या तीन देता था, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसके अंदर ये होता है कि एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के पास एक भी नहीं होता, या बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन। अगर हो भी तो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें शर्त ये होती है, लेकिन होता ये भी शेयरिंग से ही है। शेयरिंग ये है कि एक एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरे के पास नहीं था। अब बनने के बाद आप नहीं पहचान सकते अगर वो एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और बाकी कोवेलेंट हैं, तो जब बन गए तो बनने के बाद नहीं बता सकते आपके इनमें से कौन सा कोवेलेंट था और कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट था। अगर वो एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, जैसे कि NH4 अमोनियम आयन की मिसाल है, ले लें आप, तो उसमें तो आप चारों हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के गिर्द बॉन्ड बना चुके होंगे, तो आप बनने के बाद नहीं बता सकते इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट है। बनने के वक्त पता लग सकता है, या फिर आप उसका आइसोटोप ले लें जिसका आपने कोऑर्डिनेट बनाना है। तो मसलन हाइड्रोजन की बजाय ड्यूट्रियम ले लें, तो वो अगर उसके करीब लाएंगे तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब पहचाना जा सकता है ड्यूट्रियम की वजह से। तो उसमें फिर ये होगा कि 3 हाइड्रोजन प्रोटियम होंगे, सिंपल हाइड्रोजन होंगे, और चौथा जो है वो ड्यूट्रियम होगा, तो उसका पता लग जाएगा। वैसे बनने के बाद आप नहीं बता, क्योंकि ये दोनों किस्म के बॉन्ड जो हैं शेयरिंग से बनते हैं। द स्पीशीज़ विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड ए डोनर। डोनर का मतलब देने वाला, जैसे ब्लड डोनर होता है। तो दूसरा जो एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। और एरो हेड के साथ इस बॉन्ड को शो किया जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं एरो हेड है, और ये एरो हेड जो है ये डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ इसका रुख होगा। An arrowhead pointing towards the acceptor represents this type of bond. Following example will help to explain this bond. एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं इसको। एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है? ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। विद डिजॉल्व इन वाटर, तो दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल। तो प्रोटॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसका शेल खाली होता है। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है जो लोन पेयर के तौर पे ऑक्सीजन में मौजूद होते हैं। ये नीचे आप तस्वीर में देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो एक जो है वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये एरो हेड से इसको शो किया गया है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डैश से, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एरो से। एरो देखें आप हाइड्रोजन की तरफ है क्योंकि ये एक्सेप्टर है। अच्छा, अब ये हमारे सिर्फ समझने के लिए ये इस तरह से मेंशन किया हुआ है, लेकिन असल में तीनों बॉन्ड जो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं वो एक जैसे होंगे। आप उसे असल में नहीं पहचान सकते। द पॉजिटिव चार्ज कवर्स होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का था वो ख़त्म नहीं हो गया बॉन्ड बनाने के बाद, बल्कि अब वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो जो है वो छा गया। अब वो पॉजिटिव आयन जो है वो असल में
वो पूरे मॉलिक्यूल में ट्रैवल कर रहा है। तो उसको हम अपनी समझ के लिए हम उसको इस तरह ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट शो करके और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर देते हैं कि इसके ऊपर एज ए होल पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज कभी एक एटम पर होगा, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, वो ट्रैवल करता रहेगा, वो एक जगह नहीं ठहर सकता। लेकिन हम अपनी समझ के लिए उसको इस तरह से शो कर देते हैं। After the formation, there does not remain any difference between a coordinate covalent bond and a covalent bond. All the three bonds of oxygen behave exactly alike. यही बात मैंने आपको बता दी। अगली एग्जांपल देखिए, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 और NH3 अमोनिया, इनके दरमियान बॉन्ड कोऑर्डिनेट का कैसे बनता है, इसको समझे ज़रा। तो ये बता रहा है कि is another example of the formation of a coordinate covalent bond during the reaction. An electron pair from nitrogen of ammonia fills the partially empty outer shell of boron present in boron trifluoride. तो बोरोन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो फिर हमें बात क्लियरली समझ आती है। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 फ्लोरीन के साथ जो है अलग अलग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनाते हैं। 3 बोरोन के हो गए, 3 जो है इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लोरीन से 3 एटमों से, तो वो हो गए 6। अब देखें कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बॉन्ड कंपाउंड बन गया, बॉन्ड भी बन गए और ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो है इसको शॉर्टेज है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। इस वजह से ये जो है ठीक ठाक, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होने की वजह से अभी इसको ज़रूरत है कि ये किसी और कंपाउंड के साथ या किसी एटम के साथ रिएक्ट करे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो। तो उसमें आप देखिए अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। आप देखिए नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ इसका एरो नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह से ये HCl के साथ भी रिएक्शन हो सकता है इसका। HCl में जो H है वो वैसे तो उसका बॉन्ड कंप्लीट है Cl के साथ, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये H जो है ये उतर के तो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और एज ए होल उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन एटम जो है, जो क्लोराइड आयन बन गया है, वो उसके साथ एक आयनिक कंपाउंड के तौर पे वो एक सूरत बन जाएगी। इसमें एक अमोनियम आयन होगा पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन। उसके बाद तीसरी एग्जांपल देखिए, इथाइल अल्कोहल है, इसका फार्मूला आप देख लें CH3 CH2 और OH। अब इसमें भी आप देखिए O है, ऑक्सीजन है और उसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसको हम कहेंगे प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। यानी इथाइल अल्कोहल में अगर एसिड ऐड करेंगे तो उसका बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। In the above example, a coordinate covalent bond in ammonium chloride links nitrogen of ammonia and the proton. The positive charge is spread all over ammonium ion. All the 4 bonds between nitrogen and hydrogen in ammonium ion behave exactly alike. ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, चारों जो बॉन्ड हैं वो एक जैसे होंगे। This proves the point that the difference between a covalent and coordinate covalent bond lies in the way they are formed. बनने के वक्त ही आप इसको पहचान सकते हैं। Once such bonds are formed, there does not remain any difference when a coordinate covalent bond breaks. Both the bonded electrons go to the donor species. अब ये टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनर के पास ही चले जाएंगे, जिसने दिया था वही वापस ले लेगा। एक्सरसाइज में देखिए कि इन्होंने सवाल पूछा है, ड्रा द पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन BF3 एंड AlCl3। तो इसमें इस क्वेश्चन में याद रखिए कि BF3 और AlCl3 दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे BF3 का मैंने आपको बताया था कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह AlCl3 में एल्युमिनियम क्लोराइड में भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो आपस में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका आंसर ये है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद वन अनदर। हाँ, इसका इन दोनों का किसी ऐसे एटम या मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो सकता है जिसमें वो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, डोनर हो, तो वो अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, बाज़ सूरतों में इन दोनों का आपस में अगर ये इकट्ठे मौजूद हैं तो इस सूरत में हो सकता है कि एक का फ्लोराइड दूसरे के एल्युमिनियम और तो मैं बात कर रहा था कि BF3 और AlCl3 के दरमियान बॉन्ड नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। जिस तरह बोरोन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग के बाद, इसी तरह एल्युमिनियम में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अगर इनमें से एक डोनर हो, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और दूसरा शॉर्टेज में हो इलेक्ट्रॉन की, तो तब बॉन्ड बन सकता है। तो इनका बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वैसे ये इकट्ठे हों कंपाउंड किसी कंटेनर में, तो इनका इस तरह से वीक बॉन्ड बन सकता है कि एक BF3 का जो फ्लोरीन है वो एल्युमिनियम के साथ एक वीक बॉन्ड बना दे, और इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का क्लोरीन जो है वो बोरोन के साथ वीक बॉन्ड बना दे, लेकिन वो कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, वो एक वीक सा इंटरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, उसे हम बॉन्ड नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट, उसमें डाई मिथाइल ईथर जो है उसका हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बन सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ये पीछे आपने एग्जांपल देखी है अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन आयन के साथ जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह बन रहा है, आप देखिए एक साइड पर 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन। जबकि डाईमिथाइल ईथर के अंदर उसमें क्या है कि दरमियान में ऑक्सीजन है और 2 साइड पर मीथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो बॉन्ड है वो इसी तरह बनेगा कि हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ इसी तरह अटैच हो जाएगा जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये आप देखिए कि ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, पहले ए पार्ट में भी इसका आंसर मौजूद है। जिस तरह वहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, वो भी बॉन्ड नहीं बना सकते। इसी तरह यानी रिसिपिएंट एक्सेप्टर जो एटम्स हैं, और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो भी कंपाउंड नहीं बॉन्ड नहीं बन सकेगा कोऑर्डिनेट। अगर दोनों डोनर हैं, यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तब भी नहीं बन सकता। तो ये उसी सूरत में बन सकता है जब एक डोनर हो एटम और एक एक्सेप्टर हो या मॉलिक्यूल। ठीक, तो उसकी मिसाल में आप जो है वही ऊपर जो अमोनियम आयन में से या अमोनिया और BF3 की मिसाल देकर बता सकते हैं कि इनके दरमियान तो बन सकता है कि एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। अगर एक अकेला एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा वो भी नहीं बना सकता। अगर 2 डोनर हैं या 2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपस में बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक टॉपिक मुकम्मल है। नेक्स्ट टाइम फिर हम मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।